कहते हैं कुछ जगहें इंसानों को नहीं छोड़ती और कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है, पहले और बाद में। ये कहानी है राहुल की और उस कमरे की जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। राहुल, उम्र 28 साल, मुंबई में रहने वाला एक साधारण लड़का। काम कम था, पैसे कम थे और जिंदगी में डर कुछ ज्यादा ही था। एक रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? राहुल ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ। आवाज ने कहा, तो तुम्हारे लिए एक काम है, सिर्फ 3 रातों का। काम था एक पुराने बंगले में रात बिताने का, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। सिर्फ कैमरा ऑन रखना था। पैसे इतने थे कि राहुल मना नहीं कर पाया। बंगला शहर से बहुत दूर था। टूटी हुई खिड़कियां, सीनन भरी दीवारें और जंग लगा लोहे का गेट। गेट पर लिखा था, कमरा नंबर 7 बंद रखें। पहली रात सब कुछ शांत था। राहुल कैमरा ऑन करके बैठा रहा, लेकिन रात के 12:47 पर ऊपर से ठक ठक की आवाज आई। राहुल ने कहा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कैमरे में सीढ़ियों के पास एक साया रिकॉर्ड हो चुका था। वो साया इंसानी नहीं था। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। राहुल ने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी थकान है। दूसरी रात आवाजें और तेज हो गईं। कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी के चलने की आहट। और ठीक 3:13 पर कमरा नंबर 7 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वो बाहर नहीं गया। अचानक लाइट जली। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठी थी एक औरत। सफेद साड़ी, बिखरे काले बाल और पूरी तरह काली आंखें। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तू तीसरा है। राहुल पीछे हटा, भागना चाहा, लेकिन बंगले का हर दरवाजा बंद था। औरत की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। 1936 में इस कमरे में 7 लोगों को जिंदा जलाया गया था। मैं उनकी आखिरी चीख हूं। राहुल चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। औरत हंसी, जो मेरी कहानी सुन लेता है वही अगला बनता है। कमरे के कोने में एक बड़ा सा आईना था। राहुल ने आईने में खुद को देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा जला हुआ था और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी। उसने राहुल के कान में कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। तीसरी रात राहुल ने आखिरी बार कैमरा ऑन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस बंगले में मत आना, खासकर कमरा नंबर 7। अचानक कैमरा नीचे गिर गया। स्क्रीन पर दिखाई दिया, राहुल उसी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा जला हुआ था और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। 3 दिन बाद पुलिस बंगले में पहुंची। बंगला खाली था। कोई लाश नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक कैमरा मिला। जब आखिरी फुटेज चली तो स्क्रीन पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। आज भी वो बंगला खड़ा है और अगर कभी रात 3:13 पर तुम्हें कोई अनजान कॉल आए तो याद रखना, कमरा नंबर 7 हमेशा भूखा रहता है।